Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve problem of the day on the Geeks for Geeks platform. So today's problem is maximum of all subarrays of size k, right? So first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and then we'll be coding it up. Before proceeding further guys, make sure to subscribe my channel if you haven't done so. I believe the channel is going to be helpful for you, right? So do subscribe my channel and turn on the bell icon, and do join our Telegram community too. The link for the Telegram channel is given in the description itself. So let's get started with the problem statement now. Also guys, sorry for the noise that is there, right? You all must be knowing that Diwali is going on, right? So some noise, some background noise you can hear, so sorry for that. So let's get started with the problem statement. The problem says given an array ARR of size n and an integer k, find the maximum for each and every contiguous subarray of size k. So we are having an array of size n and an integer k. We have to determine the maximum for each and every contiguous subarray of size k. We'll be understanding with the help of an example. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें इनपुट में दिया है n equal to 9 एंड k इक्वल टू 3, राइट? सो ये हमारे 9 एलिमेंट्स हो गए अरे के, राइट? तो अगर आप विंडो में चेक करोगे, ठीक है, अगर आप विंडो में चेक करोगे, ये जो हमारी के साइज की विंडोज फॉर्म हो रही होंगी, तो उनमें उनमें जो हमारी के साइज की जो विंडो है उसमें हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है बेसिकली दैट वी हैव टू फाइंड. एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. जैसे कि हमारी फर्स्ट एक पहली विंडो हो गई हमारी ये, जहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3, तो इसमें मैक्सिमम क्या है 3, राइट? देन नेक्स्ट हमारी विंडो हो गई 2 3 1, इसमें मैक्सिमम क्या है 3. ओके. देन नेक्स्ट विंडो हमारी हो गई 3 1 4, इसमें मैक्सिमम क्या है 4. देन हमारी नेक्स्ट विंडो इज 1 4 5, इसमें मैक्सिमम क्या है 5. ओके. देन हमारी नेक्स्ट विंडो इज 4 5 2, इसमें हमारा मैक्सिमम क्या है 5. देन हमारी नेक्स्ट विंडो है 5 2 3 एंड इसमें मैक्सिमम क्या है 5. देन हमारी नेक्स्ट विंडो इज 2 3 6, तो इसमें हमारा मैक्सिमम है 6, राइट? सो दैट वुड बी आवर आंसर. तो हमारा आप देख सकते हो कि जो भी हमारी कंटिन्यूअस सब एरे फॉर्म हो रही है साइज के की, तो हर सब एरे के लिए जो हमारा मैक्सिमम है इसको हमें रिटर्न करना है, राइट? तो सीक्वेंस में वी हैव 3 3 4 5 5 5 6, राइट? सो एक बार नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू 10 एंड k इक्वल टू 4 है एंड दीज आर आवर एरे एलिमेंट्स, राइट? सो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 10 10 10 15 15 90 90. तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं. 8 5 10 7, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कितना हो गया 10. देन 5 10 7 9 में हमारा मैक्सिमम हो गया 10 अगेन. 10 7 9 4 में हमारा मैक्सिमम हो गया 10. देन 7 9 4 15 में हमारा मैक्सिमम हो गया 15. देन 9 4 15 12 में हमारा मैक्सिमम हो गया 15. देन 4 15 12 90 में हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 90. एंड देन 15 12 90 13 में हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 90, राइट? सो हमारा टास्क यहाँ पे क्या है, हमें जो फंक्शन दिया है मैक्सिमम ऑफ सब एरेज, इसको कंप्लीट करना है, राइट? तो जिसमें हमारे पास एरे रहेगी n रहेगा एंड k रहेगा as input parameters, right? So that is returning a list of integer denoting the maximum of every contiguous subarray of. तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑक्सिलरी स्पेस मेंशन है, राइट? तो जो सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच, द मोस्ट बेसिक अप्रोच दैट शुड बी देयर इन योर माइंड कि हम इसे कैसे कर सकते हैं. तो हम जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि हमें हर एक के साइज विंडो के लिए हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एलिमेंट, राइट? एंड ऑब्वियसली हमें सारे एलिमेंट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा. तो हमारे पास 2 लूप हो जाएंगे, राइट? एक हमारे सारे एलिमेंट्स को गो थ्रू करने के लिए एंड नेक्स्ट जो हमारा इनर लूप रहेगा ये सारी जो हमारी के साइज की विंडोज है उनको कंसिडर करने के लिए, राइट? तो हम अपने इनर लूप में क्या करेंगे, हम अपने इनर लूप में हम बेसिकली हमारा जो लॉजिक रहेगा वो हमारे जो के साइज की विंडो है उसमें हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट उसको ट्रैक करने का, राइट? तो हर के साइज की विंडो से हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा होगा उसको हम फिर बाद में लूप खत्म होने के बाद में फिर हम ऐड करे होंगे अपने एरे लिस्ट में, राइट? जो कि हमें रिटर्न करना है. ओके. देन अगर इस अप्रोच को अगर एक बार आप कोड से देखोगे, राइट? तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 9 था एंड k इक्वल टू 3 था, तो हमारी कितनी विंडोज फॉर्म हो रही थी 1 2 3 4 5 6 7, राइट? ठीक है. तो हमारा जो आउटर लूप चल रहा होगा दैट वुड बी फ्रॉम i इक्वल टू 0 अप टू i लेस देन इक्वल टू n माइनस k. तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू है 9 9 माइनस 3 6, राइट? तो 0 टू 6 से चल रहा होगा. हमारे यहाँ पे कितनी हमारे यहाँ पे कितनी विंडोज है 7 विंडो, राइट? तो हमें इनको कंसीडर करना है. तो हमारा आउटर लूप चल रहा होगा n माइनस k तक एंड देन इनर लूप हमें क्या करना है, हर विंडो को कंसीडर करना है, राइट? विंडो को की विंडो को कंसीडर करना है जिसमें हमारे के एलिमेंट्स रहेंगे. तो उसके लिए हमारा जे लूप है, राइट? तो जे की वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं i से
एंड देन वी आर टेकिंग इट अप टू j लेस देन k प्लस i, राइट, ठीक है। एंड देन हमें क्या करना है, हमें इन दैट स्पेसिफिक विंडो हमें फाइंड आउट करना है जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, राइट। तो पहले हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, हर विंडो के लिए हम इसे मेंशन कर रहे हैं एज 0, देन अकॉर्डिंगली वी आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्स, राइट। एंड देन हम क्या कर रहे हैं, आउटर लूप से हमारे जब हमारा इनर लूप हो जा रहा है, राइट, एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके बाद हम जो हमारा मैक्स एलिमेंट है, राइट, हमारा मैक्स एलिमेंट हमारा स्टोर होगा मैक्स में, राइट, मैक्स वेरिएबल में, तो उसे हम अपनी लिस्ट में ऐड करें एंड एट द एंड हम लिस्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं, राइट। तो ये फर्स्ट चीज, ये फर्स्ट अप्रोच आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर हम बात कर लें कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहने वाली है, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली इफ आई वुड से तो दैट वुड बी n into k, राइट। तो क्या ये एक बेटर अप्रोच है? अगर आप राइट नाउ अगर आप इस अप्रोच को भी फॉलो करोगे एंड यहाँ पे सबमिट करोगे, राइट, यहाँ पे सबमिट करे होगे आप, तो डेफिनेटली आपके जो सोल्यूशन जो है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बट दैट इज नॉट अ बेटर अप्रोच। हम इससे क्या बेटर कर सकते हैं, राइट। तो हर विंडो में अगर आप देखोगे तो हमें चाहिए क्या, हर के विंडो में हमें जो भी हमारे विंडो है जिसमें के एलिमेंट है, हमें समय देखना है कि हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैक्सिमम एलिमेंट जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्या था, 3, ठीक है, राइट। जिसे आपने 1 को ऑब्जर्व किया, देन आपके पास 2 आया, तो एक चीज आप माइंड में कर सकते हो कि अच्छा ठीक है कि हमने जो प्रीवियस एलिमेंट देखा हुआ था, अभी हमारे पास जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, इसका मतलब जो प्रीवियस एलिमेंट हमने सीन किया, हमने देखा, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है हमारा मैक्सिमम फाइंड करने में, मैक्स एलिमेंट फाइंड करने में, राइट। ये एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, दैट इज dq, तो यहाँ पे हम dq का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लें कि क्या अगर हम इनिशियल में जो अपने एलिमेंट्स को हम इसमें इंसर्ट करा रहे होंगे, हम अपने एलिमेंट्स को इसमें इंसर्ट करा रहे होंगे, तो जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट रहेगा dq में, दैट विल बी डिटरमाइनिंग हमारा मैक्सिमम एलिमेंट, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। हम बेसिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मैनेज कर रहे होंगे dq में, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आया 1, तो 1 को हमने अपने dq में स्टोर करा लिया, राइट, ठीक है, dq इज आवर डबली एंडेड क्यू, ओके। तो हमने dq में अपने स्टोर करा लिया 1, ठीक है। देन हमारे पास आया 2। नाउ अगर आप देखो, जैसे कि हमारा ये वाला कंडीशन में यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्यू हमारी एम्प्टी है, नहीं है, हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है। हमने इसमें ऑलरेडी 1 को इंसर्ट करा दिया, बेसिकली हम यहाँ पे ये इसमें हम dq में क्या कर रहे होंगे, हम उस स्पेसिफिक एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर करा रहे होंगे, नॉट द एलिमेंट बट द इंडेक्स, क्योंकि आपके पास अगर इंडेक्स है तो आप डेफिनेटली वो एलिमेंट को तो फाइंड आउट कर सकते हो, एरे हमारे पास, ठीक है। तो हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है हमारे पास, ये इंडेक्स, हम इंडेक्स है 1 की इंडेक्स क्या है 0, हमने 0 इंसर्ट करा रखी, क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अभी अगर आप चेक करोगे तो क्यू डॉट पीक लास्ट, तो हमारे पास क्या एलिमेंट है, ए ऑफ क्यू डॉट पीक लास्ट, तो ए ऑफ 0 में हमारे पास क्या है 1, सो 1 जो है वो हमारा छोटा है ए ऑफ आई से, 1 जो है वो हमारा 2 से छोटा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करें कि ये एलिमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये जो हमने प्रीवियस एलिमेंट सीन किया, ये हमने जो स्टोर किया, ये हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने में, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी हमारे पास क्यू में क्या था, 0 था, तो 0 की एंट्री को हमने रिमूव कर दिया, एंड अभी हमारे पास क्यू डॉट ऑफर आई, तो हमने 0 1 हमने अपनी क्यू में इंसर्ट करा दिया, ठीक है, राइट। अब हमारे पास आया 3, राइट। तो हम सेम चीज चेक करे होंगे, हम यहाँ पे सेम चीज चेक करे हो, यहाँ पे ये वाला जो लूप है ये हमारा, क्योंकि हमें विंडो को आगे फॉरवर्ड करना है, राइट, तो पीछे के हम एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम अपनी विंडो में 2 3 1 कंसिडर करें, तो हमें ये मेक श्योर करना रहेगा कि हम ये 1 नहीं इंक्लूड करें, क्योंकि हमारी विंडो जो है वो 3 साइज की है, राइट, मतलब 3 एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये इसके लिए है, अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो अभी हमारे पास जो करंट एलिमेंट है दैट इज 3, राइट। अगेन हम इस व्हाइल लूप में जाएंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो क्यू डॉट पीक में भी क्या है 1, क्या 1 छोटा है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू अभी कितनी है 2, राइट, 3 पे हम, तो 2 माइनस के की वैल्यू कितनी है 3, सो नहीं 1 तो छोटा नहीं, राइट। तो हम
ये वाला लूप जो हमारा एक्सिक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लोगे ए ऑफ क्यू डॉट पी क्लास, तो ए ऑफ वन पे हमारा 2 है, 2 क्या छोटा है 3 से, यस कंडीशन ट्रू होगी हमारी, तो 1 को हम रिमूव कर दे रहे हैं क्यू डॉट पोलास्ट राइट, एंड देन हम इंसर्ट करा रहे हैं क्यू डॉट ऑफर आई, तो हमारे यहाँ पे 3 इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो आई की वैल्यू भी कितनी है 2, 2 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है k माइनस 1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 दैट इज 2, दिस कंडीशन इज ट्रू, यस। तो हम यहाँ पे क्यू डॉट जो हमारा पीक पे एलिमेंट है राइट, जो हमारा टॉप पे एलिमेंट है, जो हमारा फ्रंट में एलिमेंट है, उसको हम आरईएस में स्टोर करा दे रहे हैं, दैट इज नथिंग बट 3। तो आप अगर देखोगे तो इस विंडो में हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 3, ये हमारा स्टोर हो गया राइट। अब हम फर्दर प्रोसेस करे होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स अब कितनी है 0 1 2 3 राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी है, नहीं। एंड क्यू डॉट पीक में अभी हमारे पास क्या, क्यू डॉट पीक में अभी हमारे पास क्या है, ओके यहाँ पे 3 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे अगर क्यू की बात करें तो यहाँ पे 2 होगा राइट, क्योंकि हमारा 3 था, ये हमारा था सेकंड इंडेक्स पे, एंड राइट नाउ हमारी इंडेक्स कितनी है 4, तो 0 1 2 सॉरी 3 है, 0 1 2 3 राइट। सो क्यू डॉट पीक की जो वैल्यू है हमारी, क्यू डॉट पीक की जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो क्यू डॉट पीक में हमारी वैल्यू क्या है 2, 2 क्या लेस देन है या इक्वल टू है 0 1 2 3, 3 पे है हमारा 1, 3 माइनस 3 के, नहीं ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि अभी आप अगर देखो, क्योंकि ये दोनों तो इन्होंने तो कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, तो हमने इनको इंक्लूड ही नहीं किया राइट। तो ये हमारी विंडो में है, ये हमारे डीक्यू में है ही नहीं, ये हमारी डीक्यू में है ही नहीं राइट। हमारे पास तो अभी ये इंडेक्स पड़ी हुई है, इस एलिमेंट की इंडेक्स पड़ी हुई है ना, और ये तो हमारी विंडो का पार्ट है, जो हमारी दूसरी विंडो है 2 3 1 उसका तो ये पार्ट है राइट। तो ये हमारी वैल्यू की कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, ओके। तो यहाँ पे हम जो हमारा एलिमेंट है क्या है, दैट इज 1, ये हमारा एलिमेंट जो है 1 है। तो अगेन इसके लिए कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि जो a डॉट पीक डॉट लास्ट पे जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है 3 राइट। तो 3 जो है वो हमारा छोटा नहीं है ये 5 से राइट, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट क्या है अभी 1, तो हमारी इंडेक्स जो इसकी रहेगी 3, इसको हम इंसर्ट करा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके लिए हम सेम चीज चेक कर रहे होंगे, इसके लिए हमारी फर्स्ट चीज, क्योंकि अब हमारे पास जो विंडो है दैट इज 3 1 4, इसके लिए हम ये सेम चीज चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पास 3 है, एंड 3 जो है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 की इंडेक्स मेंटेन कर रखी है, सेकंड इंडेक्स राइट। ये दोनों ने तो कंट्रीब्यूट ही नहीं किया था हमारा मैक्सिमम, ये तो हमारे पास स्टोरी नहीं है, तो ये कंडीशन अगेन ट्रू नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो क्यू हमारी एम्प्टी नहीं है, एंड ए ऑफ क्यू डॉट पीक लास्ट, तो हमारे पास लास्ट में अभी क्या है, लास्ट में क्या इंडेक्स है 3, तो ए ऑफ 3 पे हमारा क्या एलिमेंट है 1, 1 लेस देन है ए ऑफ आई के, ऑब्वियसली है 1 लेस देन 4 है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है ओके। देन अभी भी हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, एंड अभी हमारे पास क्यू में लास्ट में क्या है 2, ए ऑफ 2 पे क्या वैल्यू थी 3, 3 लेस देन 4 है, यस। तो अब हम इसको भी रिमूव कर देंगे, एंड देन हम इंसर्ट करा लेंगे 4 यहाँ पे हम इंसर्ट करा लेंगे क्यू डॉट ऑफर राइट। एंड साथ में साथ हम ये भी करते जा रहे हैं, सॉरी मैंने ये स्टेप मिस कर दिया, ठीक है। तो 3 3 3 3 ये हमारी जो सेकंड विंडो हमने कंसिडर की थी, राइट नाउ हम ये थर्ड विंडो कंसिडर कर रहे हैं राइट। तो 3 1 4, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ, ये कंडीशन हमारी ट्रू है राइट, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हम आरईएस में ऐड कर रहे हैं क्यू डॉट पीक, तो ए ऑफ 4 पे हमारा क्या है 4, ओके। सो ये वाली विंडो के लिए हमारे पास क्या एलिमेंट आ गया 3 1 4 के लिए हमारे पास क्या एलिमेंट आ गया 4 राइट, यहाँ पे हमारा 4 आ गया राइट। तो इसी तरीके से हम प्रोसेस करते जाएंगे राइट नाउ। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रोच क्या है हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कैसे डीक्यू में हेल्प कर रहा है राइट। तो yeah, that was the logic, that was the second approach that we can use for solving this particular problem. And if talking about the time complexity, so what would be the time complexity right, you can see कि right now हम यहाँ पे क्या करें, एक लूप ले रहे हैं राइट, int i equal to 0 i less than n तक, तो हमारा जो expected time complexity है right, that would be what, big O of n itself। and हम auxiliary अगर हम बात कर लें कि worst case में हमारे पास कितने एलिमेंट्स रहेंगे हमारे पास DQ में, बिग ऑफ के राइट। सो बिग ऑफ के हमारा हो जाएगा ऑक्सिलरी स्पेस राइट। सो आई होप आपको अप्रोच क्लियर हो गई होगी, एंड द कोड इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप उसको रिफर कर सकते हो, अदरवाइज आपको लॉजिक क्लियर तो आप खुद से पहले इंप्लीमेंट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।